तो जैसा कि आपने एपिसोड 1 में देखा था कि उनकी एंट्री हुई थी अपने पिताजी के साथ, तो दो लोग थे चलते हुए आ रहे थे, एक उसकी बड़ी बहन थी और एक वो खुद थी। तो जैसे ही चलते 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 वो सीढ़ियों तक आई थी, उसके पिताजी ने उसको क्लास तक छोड़ा और क्लास में छोड़ने के बाद वो चले गए। उस दिन बड़ा अफसोस भरा रहा कि यार कि इतने सारे सपने देख लिए और वो तुरंत चूर हो गए सपने। तो उदास भरा दिन रहता था, पर तेरा भाई भी कम नहीं था। उसने सोचा कि चलो किसी और ने एडमिशन नहीं लिया तो किसी और ने तो ले लिया, पर हम ठहरे उस टाइम पे 9th क्लास में, वो थी 11th क्लास में, तो कैसे होगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, फिर क्या पता घर आना जाना लग जाए। तो इस माइंडसेट के साथ थे। एक दो दिन गुजरे, बस जो क्लास थी, क्लासरूम था, क्लासरूम के गेट के पास ही बेंच लगा के बैठे रहते थे। क्लास में देख ही नहीं रहे, बाहर देख रहे हैं कब पानी पीने जाएंगे और हम दौड़ते हुए चले जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे। समझते हैं कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। फिर बस 3-4 ही दिन हुए थे, हम लोग आए। सी ग्रीन सूट था, देख रहे हो, 9th क्लास की यादें आज तक। सी ग्रीन सूट, येलो कलर के फूल थे। अब बॉटनी ले लेते तो पता भी चल जाता कि फूल कौन से थे। सी ग्रीन सूट था, येलो कलर के सूट, वो येलो कलर के फूल बने थे। तेरे भाई जैसे आए, खुशी की लहर पूरी क्लास में, पूरी क्लास में खुशी की एक लहर थी कि भाई मतलब सावन आ गया है लगता है, ऐसा वाला सीन था। तो पहले मैं बैठा करता था बहुत पीछे, बहुत पीछे। मतलब अगर टीचर मारने आए या कॉपी चेक करने आए तो एंड तक बिल्कुल थक जाए, इतने दूर बैठता था। तो यहां पे जैसे ही एडमिशन हुआ तो भाई तेरा भाई सबसे पहले आगे बैग वैग लेके आगे, पढ़ाकू बच्चे बैठे हुए। मैंने कहा भाई तुम तो कहीं पे भी बैठ के पढ़ लोगे, प्यार से बोल रहे हैं पीछे बैठ जाओ। चले गए वो, मैं बैग वैग लेकर के बिल्कुल ऐसे सतर्क। अब दिक्कत ये थी, अब अपनी जीवन भी बदलना था ना। बैग अपना उस टाइम पे कैसे ही फटा झूला था, पानी ले जा रहे हैं वो थम्स अप वाली बोतल में ट्रांसपेरेंट, टिफिन के लिए वो स्टील का डब्बा जो बैग के अंदर टन 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 करता रहता है। बैग में ही अगर कोई मेरे बैग को निचोड़ लेगा तो 1-1.5 लीटर सरसों का तेल निकल के आ जाएगा। अब भाई गए, आगे बैठे, ठीक है। आगे बैठने के बाद अब अभी तक किसी को क्लास में नाम नहीं पता है, तेरा भाई आगे ही बैठा हुआ है। एक सर आए, सर ने पूछा, पहली क्लास थी, सर ने पूछा न्यू एडमिशन है? वो कहती यस सर। क्या नाम है? तो उसने नाम बताया, ठीक है। सर ने कहा क्या नाम है, मतलब नेम इज क्वाइट डिफिकल्ट, बोलने में बड़ी दिक्कत थी। हमारे यहां तो ऐसे बेकार से नाम होते थे, उसका तो बिल्कुल मॉडर्न नाम निकला भाई। उसने कहा क्या नाम है? सर ने बोला, उसने बोला ये नाम है। सर ने बोला क्या? तो दोबारा से रिपीट करना। उसने दोबारा से रिपीट किया, फिर सर को समझ में नहीं आया और हमारे तो बिल्कुल ऊपर ही जा रहा है ये, ऐसा लग रहा है कि इसके लिए तो शेक्सपियर पढ़नी पड़ेगी। फिर सर ने पूछा, बाकी बच्चों ने जैसे नहीं, एक बार जब सर नहीं सुन पाते तो पूरी क्लास चिल्ला के बताती है, पूरी क्लास चिल्ला के बताई। इस बार सर ने सुन लिया पर मैंने नहीं सुन पाया। फिर मैं एक्साइटेड कि भाई क्या नाम है, नाम ही पता नहीं चल रहा है। जैसे ही सर ने कहा अच्छा ये नाम है, तो मैं आगे ही बैठा था। मैंने कहा सर क्या नाम है? तो कह रहे तुझे क्या करना है बे नाम का? मैंने कहा नहीं नहीं सर, क्लास में तो पूछ रहे हैं। कह रहे शांति से पढ़ाई करो। और तुम आगे कैसे बैठ गए हो, पीछे बैठते थे? तो भाई पहला दिन, पहली क्लास का, उठ यहां से। मैं उठ गया भाई, डांट रहा था कि चल पीछे। तो भाई बैग वैग उठाया, बैग टन टन बैग उठाया। ये पहली मुलाकात है। बैग से गिरा वो लोहे वाला टिफिन, क्योंकि बैग पहले थे ऐसे पाउच वाले, ऐसे ट्रायंगल वाले
एक एरा था जब ऐसे वाले बैग चल रहे थे, ये ऐसे वेलक्रो टाइप के थे, और ऐसा था साइड से टांग लेते थे झोले को। ये कंधे थे हमारे, ये धड़ था, ये पैर है। तो यहां से टिफिन निकला और टिफिन घूमता हुआ ऐसे पैरों के पास पहुंचा। मैंने कहा ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। सीधे उसके बेंच के जस्ट बगल में यहां पे ऐसा रोल होता हुआ घूम करके टर्न करके गिर गया। अब मुझे लगा कि भाई टिफिन मिलने वाला है। जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा भाई इतनी तो कर्टेसी होगी, कोई भी टिफिन उठा के दे देता। भाई जैसे ही गिरा, मुझे देगा, टिफिन को देगा, उनको लिखने लगी कुछ। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही बेइज्जती है। मैंने टिफिन उठाया नीचे से, बैग में डाला, सब क्लास में देखा और जा करके फिर पीछे बैठ गया। तो ये पहला इंस्टेंट। और भाई एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से बेइज्जती, जा करके पीछे बैठ गए। ठीक है, तो मैं बताते हुए मेरे कान लाल हो रहे। तो ये है हमारी अगले एपिसोड की अभी तक की कहानी। अब इसके बाद मिलेंगे तुमसे इसके अगले एपिसोड।